हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ फिर से एक नया ज़बरदस्त चाइनीज़ ड्रामा लेकर। आशा करती हूँ कि आपको ये ड्रामा ज़रूर पसंद आएगा। तो बिना ज़्यादा बात किए एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारा हीरो यू यांग सोच रहा है, क्या मैंने सच में उन्हें मार दिया। तभी लिन दरवाज़ा नॉक करके कमरे में आती है। यू यांग देखता है कि लिन आंखों से देख नहीं सकती। वो दरवाज़ा बंद करके पूछती है, कोई है? सब इतने चुप क्यों हैं? जोंग परिवार ने मुझे आज ही काम पर रखा है और आप कौन हैं? यू यांग खुद को संभालकर जवाब नहीं देता। लिन फिर से बोलती है, मेरा नाम लिन है, मैं यहाँ पियानो सिखाने आई हूँ, लेकिन आज तो सब बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं कल आती हूँ। यू यांग कहता है, रुको, कहाँ जा रही हो? मिसेस जोंग ने कहा है कि जब तुम आओ तो अपना काम खत्म करके ही जाना। लिन बोलती है, ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन बताइए तो पियानो कहाँ है? यू यांग बोलता है, तुम्हारी राइट साइड में 6 मीटर दूर। लिन पियानो की तरफ बढ़ती है। जब वो जोंग कपल की डेड बॉडीज के पास पहुंचने वाली होती है, तभी यू यांग लाइट ऑफ कर देता है। घड़ी की टिक टिक सुनकर लिन रुक जाती है। आपने मुझे गलत डायरेक्शन बताई। यू यांग बोलता है, तुम तो देख नहीं सकती, तो समझी कैसे? लिन कहती है, देख नहीं सकती पर सुन तो सकती हूँ। मिसेस जोंग सालों से पियानो सीख रही हैं, आप मुझे उल्लू मत बनाइए। इसके बाद लिन पियानो ठीक करने बैठती है। यू यांग शक में उसे टेस्ट करने जाता है। वो पानी के ग्लास में दवा मिलाकर सामने रखता है, पर लिन कोई रिएक्शन नहीं देती। यू यांग कहता है, तुम काम करते करते थक गई हो, ये लो पानी पियो। लिन ग्लास हाथ में लेती है, पर अचानक बोलती है, ये स्मेल कैसी है? बिल्कुल खून जैसी। यू यांग बोलता है, वो काम करते वक्त हाथ कट गया है, शायद इसलिए। लिन हल्का मुस्कुराकर कहती है, सावधान रहना चाहिए। तभी बिजली कड़कती है। लिन कहती है, विंडो बंद कर दीजिए प्लीज, बचपन से तूफान से डर लगता है। लेकिन यू यांग उल्टा विंडो के पर्दे खोल देता है और हवा में मिर्च पेपर उड़ा देता है और बोलता है, अगर तुमने पलकें झपकाई तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। मिर्च की स्मेल से लिन को हिचकी आती है। यू यांग खुद ही नोटिस करता है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर वो विंडो बंद कर देता है। लिन बताती है कि पियानो ठीक हो गया है, मिसेस जोंग को बता दीजिएगा, मैं अब जा रही हूँ। जाते जाते उसका पैर अचानक किसी चीज पर पड़ता है और वो रुक जाती है। यू यांग पूछता है, रुक क्यों गई? लिन बोलती है, पैर में झुनझुनी हो रही है शायद। यू यांग बोलता है, ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। बाहर आकर लिन अपने पैर के नीचे चेक करती है, खून। वो समझ जाती है कि ये किसी का खून है। वो सोचती है, लगता है मिस्टर और मिसेस जोंग को किसी ने कर दिया है। खून का धब्बा शायद उसी का है जिसका हाथ कटा है। पुलिस को ज़रूर बताना होगा। तभी यू यांग बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? लिन कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ। वो तुरंत दरवाजे से बाहर निकलती है और तभी कुछ पुलिस एक क्रिमिनल के पीछे भाग रही होती है। यू यांग अचानक लिन का मुंह दबाकर अंदर खींच लेता है और कहता है, चिल्लाने की कोशिश की तो तुरंत मार दूंगा। लिन उसका हाथ काटकर भागना चाहती है, पर यू यांग उसका बैग खींच लेता है। लिन बैलेंस खो देती है और सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर गिर जाते हैं। उसी पल यू यांग उसे गिरने से बचा लेता है। लिन इतनी खूबसूरत है कि यू यांग उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। मौका पाकर लिन मदद के लिए चिल्लाती है। यू यांग समझ नहीं पाता क्या करे, कैसे रोके। इस चिंता में वो अचानक लिन को किस कर लेता है। लिन उसे दूर ढकेलती है पर कर नहीं पाती। अगले दिन खबरों में फैल जाता है कि मिस्टर और मिसेस जोंग का बेरहमी से खून हुआ है। यू यांग प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। पुलिस उसके पास आकर बताती है कि जहां पर हुआ है वहां से आपका मेडिकल किट मिला है, इसलिए पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। खूनी को पहचानने के लिए लिन को भी थाने लाया जाता है। लिन यू यांग के पास आकर उसके कपड़ों की स्मेल लेती है, फिर हाथ से जगह जगह चेक करती है। वो बताती है कि स्मेल काफ़ी मिल रही है, पर जब वो उसके लिप्स पर हाथ लगाती है जहां उसने काटा था, तो अचानक पीछे हट जाती है और बोलती है, नहीं, ये वो आदमी नहीं है। यू यांग चैन की सांस लेता है। तभी डायरेक्टर यांतियन आकर बोलते हैं, भतीजे, हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यू यांग कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल। कैप्टन यू पूछते हैं, आपने उसे ऐसे जाने क्यों दिया? डायरेक्टर यांतियन बोलते हैं, चिंता मत करो, अगर उसके पापा ही इसके पीछे हैं तो वो खुद ही उसे मेरे पास भेज देंगे। यू यांग चैंग से कहता है, जाकर पता लगाओ ये लिन नाम की लड़की आखिर है कौन। मिस्टर लाई आकर जिन्हाई को बताते हैं, आपके बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया है। जिन्हाई हंसता है, छोड़ना ही था, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में हमारे ही लोग हैं। अगले दिन चैंग आकर बताता है कि लिन अनाथ है, 23 साल की है और पियानो सिखाती है। 7 साल की उम्र में गोदाम में आग लगने की वजह से दृष्टि खो चुकी लिन एक दिन अपने बॉस के घर पियानो बजा रही थी। बॉस आकर बोलता है, बहुत सुंदर बजाया है, अब थोड़ा आराम करो, मेरे साथ आओ, यहाँ तो कोई नहीं है। लिन चिल्लाकर बोलती है, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसी वक्त यू यांग हाजिर होता है। वो बॉस को धक्का देकर हटा देता है और पिस्टल तान कर बोलता है, तो मैं देख लूंगा।
रात को जब लिन नहाने जाती है, वो कपड़े खोलते हुए दिखाई देती है और उसकी पीठ पर एक तरह का निशान है। ठीक उसी वक्त उसका बॉस फिर से छुपकर कमरे में घुसता है। लिन अपने कुत्ते बेक से बोलती है, शांत रहो, मैं आ रही हूँ। वो चुपचाप जूते उतारकर आगे बढ़ता है। लिन बोल उठती है, कौन है वहाँ? बॉस जब भी पर्दा हटाने जाता है तभी यूयांग आकर उसका मुंह दबा लेता है, उसे दीवार के साथ सटाकर उसकी उंगली तोड़ देता है और बोलता है, मेरी आंखों में आंखें डालो और सुनो, अगर और एक बार भी यहाँ तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बॉस डर के मारे दौड़कर भाग जाता है और पता चलता है लिन अपने माँ बाप की मौत का बदला ले रही है। मिस्टर और मिसेस जॉन्ग को उसने ख़त्म कर दिया है और बॉस जो उसे हैरेस कर रहा था उसे भी उसने अपने प्लान के मुताबिक अपने जाल में फंसाया है, क्योंकि वो सब लोग यूयांग के पिता से जुड़े हैं जिसने लिन के माँ बाप को मारा था। इसके बाद यूयांग लिन के घर आकर सवाल करता है, तुमने मुझे थाने में खूनी क्यों नहीं बताया? लिन बहुत शांत होकर जवाब देती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। वो हैरान होकर पूछता है, किस तरह की डील? लिन बोलती है, आज मैंने तुम्हें बचाया है, उसके बदले में जानना चाहती हूँ उस आदमी को जिसने मेरे प्रोटेक्टर्स को मार दिया है। यूयांग हंसकर बोलता है, तो फिर डील पक्की। इसके बाद लिन सीधा अपने बॉस के पास जाकर हाजिर होती है। बॉस रेगे में बोलता है, तू यहाँ क्यों आई है? चुपचाप चली जा। लिन सख्त आवाज में बोलती है, मेरा सैलरी दे दो, मैं जा रही हूँ। बॉस मजाक उड़ाते हुए बोलता है, कौन सा वेतन? तुझे तो मैं मारना चाहता था। लिन तब धमकी देती है, तो ठीक है, मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। बॉस तब गुस्से में उसका गला दबा देता है, तुझे रोकने के लिए यही ठीक है। ठीक उसी समय वहां चैंग आकर उपस्थित होता है। उसे देखकर बॉस हाथ छोड़कर भाग जाता है। चैंग लिन को यूयांग के पास ले जाता है। यूयांग लिन के गले पर निशान देखकर पूछता है, तुम्हारे गले में क्या हुआ? पीछे से चैंग बोलता है, इसके बॉस ने ही किया है। यूयांग चैंग को धमकाता है, तुम्हें किसने कहा बात करने को? इसके बाद वो लिन के गले पर हाथ रखने लगता है तो लिन एक झटके में हाथ हटा देती है और पूछती है, क्या तुम जानते हो किसने मेरे प्रोटेक्टर्स को मारा है? यूयांग बताता है, हाँ, रिकॉर्ड में देखा गया है, उस आदमी का नाम हिदाई है। वो पहले डायरेक्टर यांग के अंडर काम करता था। 1 साल पहले वो अफीम का आदी हो गया था, इसलिए अब हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि लिन अंधी है इसलिए यूयांग उसे आगे नहीं बढ़ने देता। उसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलता है। रूम में पहुंचते ही हिदाई उन पर झपट पड़ता है। वो चाहता तो लिन को मार देता, लेकिन यूयांग ठीक समय पर चाकू पकड़ लेता है और उसे लात मारकर गिरा देता है। इसके बाद हिदाई उठकर खिड़की से भाग जाता है। बाहर तब लगातार बारिश हो रही है। लिन अकेली रास्ते पर चल रही थी, अचानक एक आदमी से टकराकर गिर जाती है। ठीक उसी समय एक गाड़ी आ जाती है जिसका पानी उसके बदन पर गिरने वाला था, लेकिन तभी यूयांग आकर छता पकड़ लेता है। वो लिन को हाथ पकड़कर उठाता है। दोनों कुछ देर एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन लिन तो अंधी है, वो कुछ देख नहीं पाती। मन ही मन सोचती है, यूयांग, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे पिता तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करना ही होगा। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूयांग मिस्टर और मिसेस जॉन्ग के घर इलाज करने गया था। तब किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। होश आने पर देखता है दोनों ही मरे हुए हैं और उसके हाथ में चाकू है। ठीक तब दरवाजे पर दस्तक होती है और लिन वहां पहुंच जाती है। प्रेजेंट में लौटकर यूयांग लिन को भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारे प्रति बुरा नजरिया कभी नहीं रखूंगा। लिन उसके सामने अपना टॉप नीचे करती है। यूयांग उसके जख्म पर दवा लगाने शुरू करता है, लेकिन दर्द बर्दाश्त नहीं करने की वजह से लिन बेहोश हो जाती है। यूयांग तब लिन को गोद में लेकर रूम में ले जाता है। लिन बेहोशी के बीच में भी कांपते हुए बोलती है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यूयांग उसे दवा खिलाकर सुला देता है। तभी चैंग आकर बोलता है, तुम गाड़ी रेडी करो, मैं साथ ही जा रहा हूँ। यूयांग तब नहा रहा था और सोच रहा था कैसे उसने लिन को किस किया था, कैसे रास्ते से उसका हाथ पकड़कर उठाया था। चैंग दोबारा आकर बोलता है, सियोंग से खबर आई है, आज रात कैप्टन यू अपने लोगों के साथ मिस लिन को टॉर्चर करने आएंगे। यूयांग सोचता है वो ज़बरदस्ती बयान लेकर मुझे उस केस में फंसाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तब तक कैप्टन यू आकर लिन का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर लिन तब आवाज़ सुनकर बैल्कनी से भागने की कोशिश करती है। पुलिस रूम चेक करके देखती है तो अंदर सिर्फ एक कुत्ता है। कैप्टन यू वो देखकर बोलता है, वहां से भाग नहीं पाई, यहीं कहीं है। तब वो बालकनी में जाकर देखता है कि वो खुद लटक रही है। कैप्टन यू के पूछने पर लिन बोलती है, मैं उस आदमी को पहचान गई हूँ, अब तुम लोग क्या चाहते हो? कैप्टन यू बोलता है, हमें पता है तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो, यूयांग ने ही उन्हें मारा है। लिन बोलती है, नहीं, वो खूनी नहीं है। कैप्टन यू गुस्से में बोलता है, तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तो ठीक है, जिस रस्सी से लटकी हो उसे मैं काट दूंगा। काटने से पहले अगर तुमने कबूल नहीं किया कि यूयांग ने खून किया है तो तुम्हारी किस्मत में मौत ही लिखी है।
लिन डर से कांपते हुए बोलती है, दया करके मुझे मत मारो। उधर दूर से मिस्टर लाई ये सब देख रहा था। लिन जब गिरने वाली होती है, ठीक उसी समय यू यांग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। एक अलग ही दृश्य है। यू यांग बिल्कुल बालकनी के किनारे पर लटका हुआ है, सिर्फ लिन को बचाने के लिए। आखिरकार वो उसे सुरक्षित नीचे उतारकर गाड़ी के पास ले आता है। यू यांग कहता है, अब से तुम मेरे घर रहोगी, ताकि कैप्टन यू और उसके लोग तुम्हें परेशान न कर सकें। लिन एहसानमंद होकर कहती है, इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कैप्टन यू असल में लिन से पहले से ही वाकिफ था। उन दोनों ने ही जोंग परिवार को मारा है। ये जानकारी सुनकर बॉस बताता है कि यू यांग आ रहा है। तब लिन बोलती है, ठीक है, जैसा कहा गया है वैसा ही करो। और ठीक वैसा ही होता है। यू यांग आकर लिन को बचाने के लिए उसे सबसे अलग कर देता है। सियोंग के जरिए खबर आती है कि जिनहाई और मिस्टर लाई अब लिन पर नज़र रख रहे हैं। ये बात सुनकर लिन के मन में फिर से वो पल याद आता है जब उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप की हत्या की गई थी। तब वो चिल्ला उठती है और जिनहाई उससे पूछता है, तो इतना क्यों चिल्ला रही है, मगर आखिर में उसे छोड़ देता है। प्रेजेंट में प्लान के मुताबिक लिन यू मैंशन पहुंचती है और मन ही मन सोचती है, माँ बाप, मैं आपकी मौत का बदला लेकर रहूंगी। मैंशन की काम वाली सियोंग पूछती है, ये कौन है? यू यान बोलता है, मेरी दोस्त है, कुछ दिन यहाँ रहेगी। सियोंग उसे कुछ देती है और बोलती है, अरे ये तो बहुत सुंदर है। बाद में वो अपने पालतू कुत्ते से बोलती है, इस पर जिनहाई की स्मेल आ रही है, मुझे उसके पास ले चलो। कुत्ते का पीछा करते हुए वो एक जगह पहुंचती है, पर तभी जिनहाई उसके कुत्ते को पकड़ लेता है। फिर लिन को खींचकर अपनी गोद में बिठाकर बोलता है, तू तो काफ़ी सुंदर है, तूने मेरे बेटे को थाने में बचाया है, अब सच बता यहाँ किस मकसद से आई है। लिन जवाब देती है, मेरा कुत्ता खो गया है, उसे ढूंढने आई हूँ। तभी सियोंग आकर लाइट ऑन करती है और बोलती है, लाइट आ गई है। जिनहाई गुस्से में सूप फेंक देता है, देख नहीं रही मैं मिस लिन से बात कर रहा हूँ। मिस्टर लाई आकर बोलता है, चलिए एक और सूप लेकर आइए, आपने तो काफ़ी खा लिया है, अब रूम में जाकर आराम कीजिए। इसके बाद वो लिन की तरफ बंदूक तानकर बोलता है, अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की तो याद रखना। लिन शांत आवाज़ में बोलती है, मेरा कोई बुरा मकसद नहीं है, यू यांग ने खुद मुझे यहाँ रहने को कहा है, क्योंकि कैप्टन यू ज़बरदस्ती मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि जोंग परिवार को आपके बेटे ने मारा है, पर मैं जानती हूँ वो निर्दोष है, इसलिए मेरे मना करने पर कैप्टन मुझे मारने आया था, तब यू यांग मुझे यहाँ ले आया। जिनहाई उसे धक्का देकर बोलता है, अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अगले दिन लिन मेमोरियल में जाकर कैप्टन यू से मिलती है और बताती है, हमारा अगला टारगेट मिस्टर लाए है। जिनहाई के पीछे जो पैसों का लेन देन हुआ है उसकी रिपोर्ट ढूंढ निकालो। इसके बाद मिस्टर लाए आकर लिन को बताता है कि यू यांग ने तुम्हारे लिए एक चर्च में पियानो बजाने की नौकरी फिक्स की है। ये सुनकर लिन खुश होकर उसे चाय ऑफर करती है, मगर मिस्टर लाई शक कर लेता है और सोचने लगता है, इसे कैसे पता चला मैं यहाँ से जा रहा था, कहीं ये अंधे होने का नाटक तो नहीं कर रही। मिस्टर लाई चाय फेंक कर बोलता है, शुक्रिया, मैं चलता हूँ, और जाते हुए सोचता है, लड़की बहुत चालाक है। यू यांग जब अंदर से जा रहा होता है तो मिस्टर लाई जानबूझकर एक कांच तोड़ देता है। तभी यू यांग दौड़कर अंदर आता है, लिन की कमर पकड़कर उसे टेबल पर बिठा देता है और टूटे कांच के टुकड़े उठाने लगता है। लिन तब बोलती है, मैं सिर्फ पानी लेने जा रही थी, अचानक हाथ से गिर गया। यू यांग बोलता है, शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो अभी यहाँ आई हो, कुछ दिन में आदत हो जाएगी। वो लिन के पैरों में लगे कांच के टुकड़े निकाल देता है। लिन हल्का मुस्कुराकर बोलती है, आपकी मदद के लिए मैं एहसानमंद हूँ। उसे नीचे उतारते वक्त अचानक उनकी नाक एक दूसरे से टकरा जाती है। लिन उसकी तरफ देखकर सोचती है, सिर्फ तुम्हें प्रेम के जाल में फंसाकर ही मैं अपना बदला ले सकती हूँ। यू यांग तब लिन को किस करता है और लिन भी इसे नहीं रोकती। इस पल को वो एंजॉय करती है। दोनों गहरे लम्हों में डूबे रहते हैं। दूर से यू यांग के पिता जिनहाई ये सब देख लेते हैं। बाद में बेटे को बुलाकर पूछते हैं, सच बताओ तुम लिन को पसंद करते हो? यू यांग थोड़ा मुस्कुराकर बोलता है, अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं है। तब जिनहाई बोलता है, याद रखना, 3 महीने में हम विदेश जा रहे हैं, वहाँ तुम्हारे स्टेटस की बहुत सी लड़कियां मिलेंगी, तुम उस अंधी लड़की के पीछे पड़े हो। ये बातें लिन भी सुन लेती है और उसका मन उदास हो जाता है। मन ही मन सोचती है, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उधर कैप्टन यू ने मिस्टर लाई के पैसे चोरी की रिपोर्ट निकाल ली है। लिन सोचती है, अच्छा ही हुआ, इससे जिनहाई का भरोसा उठ जाएगा और उसे मारना भी आसान होगा। सियोंग को लेकर मैं ये काम करूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है लिन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही है। अचानक मिस्टर लाई सामने आ जाता है। लिन बोलती है, ये देखो तुम्हारे पैसों की गबन की रिपोर्ट। तभी अचानक मिस्टर लाई लिन का गला काट देता है और चिल्लाकर बोलता है, तू मुझे ब्लैकमेल करेगी कुत्ते की बच्ची। उसे धक्का देकर गिरा देता है और जोर से हंसने लगता है।
असल में ये एक इमेजिनेशन थी। सच्ची कहानी बिल्कुल इसके उल्टी थी। मिस्टर लाई नीचे से ऊपर आ रहा था और ठीक तभी ऊपर से लिन नीचे देकर बोलती है, मेरे पास आपकी करप्शन की गुप्त रिपोर्ट है। मिस्टर लाई गुस्से में आकर उस पर हमला करने जाता है, लेकिन लिन तुरंत लाठी से उसे चोट पहुंचाकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद मिस्टर लाई अपने मालिक के पास जाकर बोलता है, ये अंधी लड़की ही सब कर रही है, वो मुझे मारना चाहती है। लिन शांति से बोलती है, मिस्टर लाई, मैं तो अंधी हूँ, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। ठीक उसी वक्त उसका पक्ष लेते हुए काम वाली सियोंग बोलती है, सर, उनके पेट में दर्द हो रहा था और मैं गर्म पानी लेने जा रही थी, तभी देखा मिस्टर लाई कुछ बुदबुदा रहे हैं और अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए। मिस्टर लाई चिल्लाकर बोलता है, वो झूठ बोल रही है। यू यांग बोलता है, पापा, अंकल लाई शायद भ्रम के शिकार हो गए हैं। जिनहाई बोलता है, लेकिन वो तो बरसों से मेरी देखभाल कर रहा है, उसका अपना कोई नहीं है, तो अचानक ऐसा कैसे हुआ। यू यांग जवाब देता है, उससे क्या हुआ पापा, मैं हूं ना, मैं उनका ख्याल रखूंगा ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। बाहर जाते वक्त लिन धीरे से सियोंग को शुक्रिया बोलती है। सियोंग कहती है, उसी आग में मेरी बहन भी मर गई थी, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूंगी। लिन बोलती है, तो अब से हम एक साथ अपने दुश्मनों को ख़त्म करेंगे। रात को मिस्टर लाई की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वो एक कॉफिन के अंदर लेटा है। कॉफिन से बाहर निकलते ही उसका पैर सीधा लिन के माँ बाप की तस्वीर पर पड़ता है। दरवाजे के पीछे खड़े लिन के परिवार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले ही पल वो देखता है कि लाल कपड़ों में लिन उल्टी लटकी हुई है। डर के मारे दौड़ते हुए वो बोलता है, दरवाज़ा खोलो, यहाँ भूत है। तभी सामने खड़ी लिन दूर से उसका गला दबोचनी है और उसे हवा में उठा लेती है। ठीक तभी उसकी नींद खुल जाती है। जल्दी से कपड़े पहनकर वो बाहर आता है और देखता है कि लाल कपड़ों में लिन सच में सामने चल रही है। वो लिन का गला दबाकर बोलता है, तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो। यू यांग आकर उसे बचाता है। बाद में वो अपने मालिक से बोलता है, मुझे लगता है लिन का हमारे पुराने चेयरमैन जियांग यू और उनकी पत्नी से कोई ना कोई रिश्ता है। जिनहाई पूछता है, कोई सबूत है। मिस्टर लाई बोलता है, हाँ, मैंने सपने में देखा है। जिनहाई हंसकर बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, सपने को सबूत बोल रहे हो। मिस्टर लाई बोलता है, विश्वास कीजिए, सपने में लिन ने जो कपड़े पहने थे आज भी उसने वही पहने हैं। जिनहाई गुस्से में बोलता है, तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, जाओ जाकर आराम करो। उधर चैंग आकर बताता है कि दाहाई कहाँ छुपा है उसे पता चल गया है। यू यांग बोलता है, तो चलो एक साथ उसे ढूंढते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर लाई छुपकर लिन को उसके माँ बाप की फोटो के सामने धूप बत्ती करते हुए देखता है। तब वो सोचता है, मेरा शक सही था, इसका जियांग परिवार से कोई रिश्ता है। लिन जब वहां से चली जाती है, मिस्टर लाई चुपचाप वो बॉक्स उठाकर जिनहाई के पास हाजिर होता है। बॉक्स खोलकर देखता है तो अंदर कोई फोटो नहीं, बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो सीधा उसी के खिलाफ सबूत हैं। डॉक्यूमेंट्स पढ़कर जिनहाई गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम मेरे पीछे मेरे ही पैसे चुरा रहे हो। मिस्टर लाई बोलता है, नहीं सर, ये सब लिन की चाल है, वो मुझे फंसाना चाहती है। यू यांग तब बोलता है, ये नहीं हो सकता, मैंने तो लिन को चैंग के साथ मंदिर भेजा था। ठीक तभी चैंग लिन को लेकर वहां पहुंच जाता है। लिन को देखकर मिस्टर लाई की आंखें बाहर निकल आती हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो सारा वक्त अपने कमरे में ही था। रात होते ही मिस्टर लाई एक हाथ में चाकू लेकर लिन की तरफ बढ़ता है। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी उस पर एक पर्दा गिर जाता है। पर्दा हटाकर देखता है तो लिन वहां नहीं है। पीछे मुड़कर देखता है तो एक भयंकर भूत जैसा चेहरा दिखता है। डर के मारे चिल्लाकर वो नीचे गिर जाता है। तब लिन उसे जगाती है, लेकिन वो डर के मारे भूत भूत चिल्लाकर भाग जाता है। उसी समय यू यांग वहां आ जाता है। लिन पूछती है, मिस्टर लाई को क्या हुआ। यू यांग बताता है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अगले दिन मिस्टर लाई जब जिनहाई के लिए दवा लेकर आता है तो लिन कहती है, ये दवा मत देना, इसमें मिलावट की गई है जो आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाएगी। मिस्टर लाई गुस्से में बोलता है, बेकार की बातें मत करो, ये दवा मैंने खुद बनाई है। जिनहाई अपने बेटे से बोलते हैं, तुम तो डॉक्टर हो, चेक करके देखो तो। यू यांग परीक्षा करके देखता है कि लिन एकदम ठीक बोल रही है, दवा में सच में हानिकारक तत्व थे। जिनहाई तब बोलते हैं, आज से तुम आराम करो, मेरे लिए अब कोई दवा बनाने की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लिन ने पहले ही सियोंग को एक भ्रम, हैलुसिनेशन पैदा करने वाली दवा दी थी जो उसने मिस्टर लाई की चाय में मिला दी थी।
उस वजह से मिस्टर लाई अब हकीकत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक कि वो लिन और सियोंग को अलग नहीं पहचान पा रहा है। इसके बाद यू यांग लिन को लेकर जाता है उसकी माँ की कब्र के सामने। वहाँ खड़े होकर बोलता है, माँ, मुझे अब ऐसा कोई मिल गया है जो मुझे प्यार करता है। तुमने जो पेंडेंट मुझे दिया था वो मैं अब इसे देना चाहता हूँ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एकदम वैसा ही जेड पेंडेंट लिन के पास भी था। लिन बताती है कि बचपन में जिसने मेरी जान बचाई थी उसी ने मुझे ये पेंडेंट दिया था। यू यांग हैरान होकर बोलता है, इसका मतलब मेरी माँ ने ही तुम्हें बचाया था। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि उनका मकसद असल में एक ही है। जिस इंसान ने यू यांग की माँ को मारा है उसी ने लिन के प्रोटेक्टर्स को भी मारा है। वो फैसला करते हैं कि सब सवालों का जवाब दहाई के पास है। वो उसकी तलाश में जाते हैं, लेकिन दहाई तब भागना चाहता था। लिन सामने एक चिट्ठी दिखाकर बोलती है, देखो ये तुम्हारी बेटी की है, अगर हमारी मदद करोगे तो हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन दहाई तब नॉर्मल नहीं था, वो गुस्से में लिन को मारना चाहता है। दहाई लिन की तरफ बढ़ता है और लिन धीरे धीरे पीछे हटते हुए एक वक्त नीचे गिर जाती है। ठीक तभी यू यांग दौड़कर आकर उसे बचाता है। लिन आंखों में आंसू लेकर बोलती है, जब भी मैं मुसीबत में पड़ती हूँ तुम ठीक बचाने चले आते हो। इसके बाद वो दहाई से पूछताछ करते हैं, बताओ हमारे माँ बाप को किसने मारा। दहाई बताता है कि जिस आदमी ने उन्हें मारा था उसके हाथ पर एक निशान था। ये सुनकर यू यांग दंग रह जाता है, क्योंकि उसके पापा ने बहुत पहले कहा ही था कि तुम्हारी माँ को जिसने मारा उसे सजा मिल चुकी है। पर अब वो फैसला करता है कि सब कुछ नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करेगा। वो अपनी मेड से बोलता है, लिन के हाथ पर दवा लगा दो। तब मेड आंखों के इशारे से बताती है कि मिस्टर लाई उनकी बातें सुन रहा है। तब सियोंग और लिन ऐसी बात करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। वो सुनाकर बोलते हैं कि हम कल पूजा करने जा रहे हैं। मिस्टर लाई मन ही मन सोचती है, यही मौका है, अब लिन को खत्म करना ही होगा। सियोंग जब झाड़ू लगा रही थी तभी उसका हाथ लगने से एक फोटो नीचे गिरकर टूट जाती है। वो यू यांग से बोलती है, सर ये गलती से टूट गई। यू यांग हल्का मुस्कुराकर बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पापा पूछे तो बोलना मैंने तोड़ी है। ठीक तभी यू यांग फोटो में मिस्टर लाई के हाथ पर वैसा ही निशान देखता है और शक जागता है कि अब मिस्टर लाई ने उसकी माँ को मारा था। सियोंग बताती है, सुबह से उसने मिस्टर लाई को नहीं देखा और लिन तो पूजा करने गई है। ये सुनकर यू यांग तुरंत निकल जाता है। उधर मिस्टर लाई लिन के सामने खड़ा होकर बोलता है, तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो, मैं सब जान गया हूँ। तुम यू परिवार में घुसी हो जिन्हाए और मुझे मारकर बदला लेने के लिए। लिन ठंडे दिमाग से जवाब देती है, एकदम सही कहा तुमने। मेरे पापा ने जब तुम लोगों को ओपियम स्मगलिंग करते देख लिया था तभी तुम लोगों ने आग लगाकर सबको जलाकर मार दिया। बस किस्मत से मैं बच गई, लेकिन अब अगर मर भी जाऊं तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर लाई लिन को मारने जा रहा होता है, ठीक तभी कैप्टन यू आ जाता है और लिन को बचा लेता है। इसके बाद लिन उसके शरीर पर चाकू चलाकर बोलती है, ये मेरी माँ के लिए और ये मेरे साथियों के लिए। वो चाकू मारकर मिस्टर लाई को खत्म कर देती है और बोलती है, माँ बाप, मैंने आपके खूनी को अपने हाथ से खत्म कर दिया। वो निकल ही रहे होते हैं तभी यू यांग आ जाता है। लिन तब यू से बोलती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हमारा प्लान खराब नहीं होने देना चाहती। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों छिटक कर गिरते हैं। किस्मत अच्छी थी कि वो थोड़े के लिए बच गए। इस बीच यू यांग अंदर घुस जाता है और चैंग को एक पल के लिए लगता है उसका यंग मास्टर नहीं रहा, पर अगले ही पल वो लिन को गोद में लेकर बाहर आता है। दोनों एक जगह बैठते हैं और यू यांग लिन को शांति से बोलता है, मिस्टर लाई मर गए हैं और अब मैं तुम्हारे पिता के मौत का राज सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लिन धीरे से सर हिलाती है, मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ। वेयरहाउस में अंकल ने मुझे बताया था कि असली खूनी कोई और है, उसी ने बाकी सबको मारा है। यू यांग सवाल करता है, कौन था वो? लिन बोलती है, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम एक साथ ढूंढ निकालेंगे। ठीक तभी चारों तरफ फायरफ्लाइज की रोशनी चमकने लगती है। यू यांग आगे बढ़कर एक जुगनू पकड़कर लिन की हथेली पर रखता है। लिन देख नहीं पाती, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, मैं देख नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी आंखों से महसूस कर पा रही हूँ, ये रोशनी कितनी सुंदर है। यू यांग भी उसके बाल ठीक कर देता है और उसे ही देखता रहता है। उसकी आंखें जैसे हटना ही नहीं चाहती। उसी तरफ जिन्हाई एक आदमी को निर्देश देता है, बाकी जो ओपियम ड्रग है वो कहीं छुपाया गया है, उसे ढूंढ निकालो। तभी कैप्टन यू आकर बताता है कि वेयरहाउस में आग लगने की वजह से मिस्टर लाई मारे गए हैं। पीछे से यू यांग और लिन वहां आ जाते हैं। कैप्टन यू लिन की तरफ देखकर बोलता है, मिस लिन, आप यहीं रहती हैं शायद, आपको सुरक्षित देकर अच्छा लगा। अगर कोई आपको परेशान करे तो सीधा पुलिस को बताइएगा। लिन थोड़ी चिंतित आवाज में बोलती है, अगर उन्हें वेयरहाउस में मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो? यू यांग हंसकर बोलता है, चिंता मत करो, सब कुछ आग में जल गया है। इसके बाद दोनों फिर से दहाई की तलाश में निकलते हैं। इस बार लिन एक छोटा डमरू दहाई की बेटी को देती है। वो हंसकर बोलती है, उस दिन तुमने मुझे बांसुरी दी थी, इस बार मैंने तुम्हें डमरू दिया। ठीक तभी दहाई आकर चिल्लाकर बोलता है, मेरी बेटी से दूर रहो।
लिन शांति से बोलती है, तुम हमारा सहयोग करो, हम तुम्हारी बेटी को ऑर्फनेज में भर्ती करवाकर पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। दाहाई तब सच्चाई उगल देता है। अभी पुलिस स्टेशन में जो डायरेक्टर यांग टियान है वो इस कांड में शामिल है। उधर जिन्हाई घर की कामवाली के कमरे से भ्रम पैदा करने वाली दवा ढूंढ निकालता है। वो तुरंत उस लड़की को मारने जा रहे थे। ठीक समय यू यांग आ जाता है, पापा प्लीज ये मत कीजिए। लेकिन सियोंग तब लिन को बचाने के लिए किसी और का नाम ले देती है और उस गलत जानकारी की वजह से जिन्हाई उस निर्दोष लड़की को मार देता है। लिन अंदर से टूट जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, मैं अपने साथी को बचा नहीं पाई। जिन्हाई अपने लोगों को आदेश देता है, इसे उठाकर पहाड़ी पर फेंक दो, वहां जंगली भेड़िए आकर खा लेंगे। लिन के लोग तभी उस डेड बॉडी को ढूंढने पहाड़ी पर जाते हैं। उसे एक जगह रखकर बाकी लोग सियोंग को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। ठीक तभी एक जंगली भेड़िया लिन पर झपट पड़ता है। जब उन्हें सियोंग का शरीर मिला था तब लिन सीटी बजाकर संकेत देती है। उसके साथी तुरंत दौड़कर आते हैं। भयंकर भेड़िया तभी उस पर झपटता है। लिन गिर जाती है लेकिन वो पीछे की तरफ सरक जाती है। ठीक उसी समय उसके दोस्त पहुंच जाते हैं। वो सब मिलकर भेड़िए को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो सियोंग के शरीर को इज्जत के साथ दफना देते हैं। लिन आंखों में आंसू लेकर बोलती है, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन चिंता मत करो, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन सुबह जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, जिन्हाई बोलता है, परसों मेरा जन्मदिन है और इस बार की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी मैं तुम पर देता हूँ। ये बोलकर वो लिन की तरफ देखता है, फिर बोलता है, तुम यू मैंशन में अब नहीं रह सकती। हाल ही में बहुत कुछ घट गया है, तुम यहाँ से दूर कहीं चली जाओ तो सुरक्षित रहोगी। लेकिन यू यांग अपने पिता की बात से राजी नहीं होता। वो बोलता है, लिन यहीं सुरक्षित है, उसे कहीं और भेजा तो कैप्टन यू फिर उसे टारगेट करेंगे। फिर भी जिन्हाई बोलता है, मैंने जो कहा वही होगा। तब लिन बोलती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपकी चिंता मैं समझती हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर सिर्फ एक गुजारिश है, आपके जन्मदिन पर मैं पियानो पर एक गाना बजाना चाहती हूँ। जिन्हाई बिना कुछ कहे चला जाता है। यू यांग आकर बोलता है, चिंता मत करो लिन, मैं तुम्हें रोकने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में लिन मेमोरियल में कैप्टन यू से मिलती है। वो बोलती है, मिस्टर लाई की मौत के बाद जिन्हाई बहुत डर गया है, इसलिए उसने पूरे यू मैंशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। उसे अब मुझ पर भी शक हो रहा है, इसलिए मुझे मैंशन छोड़ने को कहा है। कैप्टन यू बोलता है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अगर आप एक बार वहां से निकल गईं तो फिर लौट नहीं पाएंगी, आपको यू मैंशन में रहना ही होगा। नेक्स्ट सीन में यू यांग अपने पिता को बताता है कि जन्मदिन की सब तैयारियां पूरी हो गई हैं, मिस लिन पियानो रेडी कर रही हैं। इसके बाद वो लिन को देखने जाता है। लिन तब पियानो बजाना शुरू करती है। उसके सुरों से पूरा हॉल जादू की तरह शांत हो जाता है। जिन्हाई गहराई से उस सुर में डूब जाते हैं। ठीक तभी एक वर्कर फूलों का गमला रखने के बहाने वहां आता है, लेकिन अचानक ही वो जिन्हाई की तरफ बंदूक तानकर गोली जला देता है। सामने आकर लिन खड़ी हो जाती है, जिसके कारण गोली उसी को लगती है। वो तुरंत लिन को पकड़ लेता है। इसके बाद अपने लोगों को आदेश देता है, जल्दी जाकर उसे पकड़ो। इस हंगामे के बीच लिन कांपते हुए बोलती है, मैंने आपको जुबान दी थी कि जन्मदिन पर पियानो बजाऊंगी, लेकिन लगता है वो और संभव नहीं, अब मुझे जाना होगा। यू यांग तब आगे आकर बोलता है, तुम कहाँ जाओगी? तुमने आज मेरे पिता की जान बचाई है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। माने ही लग रहा था लिन चले जाना चाहती है, लेकिन मन ही मन वो सोचती है, जिन्हाई तुम क्या सच में सोच रहे हो मुझे इतनी आसानी से यहाँ से हटा दोगे? नेक्स्ट सीन में यू यांग बताता है कि जो आदमी लिन को मारने आया था वो डायरेक्टर यांग टियान का आदमी था। ठीक तभी वहाँ हाजिर होता है एक नया कैरेक्टर क्सीयू। जिन्हाई हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ? क्सीयू हंसकर बोलती है, चाचा आपका जन्मदिन क्या मैं भूल सकती हूँ? जिन्हाई बहुत खुश होकर बोलता है, तुमने यहाँ आकर आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना बनाऊंगा। इसके बाद वो यू यांग की तरफ मुड़कर सवाल करती है, बताओ कजिन, मुझे मिस किया था या नहीं? यू यांग थोड़ा इरिटेटेड होकर बोलता है, तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, इसलिए ऐसे मेरा हाथ पकड़कर मत लटको, लोग गलत समझेंगे। उनकी ये बातें लिन चुपचाप सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में यू यांग लिन को खाने की टेबल पर लेकर आता है। क्सीयू हैरान होकर सवाल करती है, ये लड़की कौन है? इसके साथ इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहे हो? यू यांग जवाब देता है, वो मेरी दोस्त है मिस लिन, वो देख नहीं सकती इसलिए उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्सीयू मुंह पर हंसी और दिल में जहर लेकर तुरंत बोलती है, अच्छा मैं क्सीयू हूँ, यू यांग की फियोंसे। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम कल ही यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है।
तब लिन सर उठाकर बोलती है, जब यंग मास्टर कहेंगे मैं तभी जाऊंगी, उससे पहले नहीं। क्सियू गुस्से में उछलते हुए बोलती है, देख रहे हो कजिन, ये लड़की मुझे इरिटेट कर रही है। यू यांग शांति से खड़ा रहता है, लिन कुछ नहीं बोलती, फिर भी क्सियू जिद करके चिल्ला उठती है, इस लड़की को यहाँ से जाने को कहो वरना मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ठीक तभी जिन्हाई आकर खड़े होते हैं। वो गंभीर आवाज में बोलते हैं, चुप करो क्सियू, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करो। क्सियू गुस्से में जगह छोड़कर निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में यू यांग चुपचाप बताता है, मैं अब जानता हूँ मेरी माँ को भी डायरेक्टर यांग टियन ने ही मारा था, तुम्हारा प्लान क्या है? लिन बोलती है, पहले मैं टोंग टोंग को ऑर्फनेज भेजूंगी, फिर हम मिलकर डायरेक्टर यांग टियन को ढूंढेंगे। ठीक तभी दरवाज़ा नॉक करती है क्सियू। यू यांग चिंतित होकर बोलता है, तुम्हें अगर यहाँ देख लिया तो फिर से झमेला शुरू करेगी, इसलिए वो लिन को तुरंत एक अलमारी में छुपा देता है। दरवाज़ा खोलते ही क्सियू शक की नज़र से देखती है, किससे बात कर रहे थे? यू यांग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम किस लिए आई हो? क्सियू अचानक ही करीब आकर बोलती है, तुम्हें गिफ्ट देने आई हूँ। बोलकर वो यू यांग को जोर से किस करती है, फिर बैग से कुछ निकालकर उसे नशा करवा देती है। इसके बाद खुद ही बुदबुदाती है, तुम मेरे होने वाले पति हो, आज सब कुछ तुम्हारा कर दूंगी। इसके बाद लिन क्या कर सकती है देखती हूँ। क्सियू तब अपने कपड़ों का टॉप खोल देती है, बाल खोल देती है, यू यांग के शर्ट के बटन खोलने लगती है, उसके दोनों हाथ पीछे लेकर दबा देती है। ठीक तभी अचानक अलमारी का दरवाज़ा खुलता है और लिन बाहर निकल आती है। इस पल में यू यांग अपने हाथ से एक कांच की बोतल तोड़कर हाथ काट लेता है। खून देकर क्सियू चौंक उठती है और तुरंत होश खो देती है, बेहोश हो जाती है। लिन आगे आकर पूछती है, क्सियू चली गई? यू यांग थकी हुई आवाज में बोलता है, नहीं, खून देकर वो बेहोश हो गई है। लिन चिंतित होकर बोलती है, तुम्हारा हाथ क्या बहुत कट गया है? वो हंसी देकर बोलता है, नहीं, थोड़ा कटा है, उसी से क्सियू को संभाला गया है। इसके बाद थोड़ा रुककर बोलता है, मगर अभी का असर है, तुम अब यहाँ से चली जाओ। लिन निकलते हुए मन ही मन बोलती है, तुम मेरे दुश्मन के बेटे हो, फिर भी क्यों पता नहीं तुम्हारे प्रति मेरा मन सॉफ्ट होता जा रहा है। शुरुआत में हम देखते हैं जिन्हाई के 50th जन्मदिन के मौके पर बड़ा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक तभी लिन को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन स्टेज पर चढ़ने से पहले ही क्सियू उसे रोककर बोलती है, आज मैं तुम्हारा असली रूप दिखाऊंगी। इसके बाद वो लिन के कपड़े फाड़ देती है। सब हैरान रह जाते हैं। लिन की पीठ पर जो स्कार्स हैं वो साफ दिखते हैं। ये सीन देखकर आसपास के लोग फुसफुसाने लगते हैं, ये कौन है? मास्टर यू कहाँ से ऐसी लड़की को लेकर आए? कई लोग गुस्से में क्सियू को धुमकाकर बोलते हैं, तुम्हें अगर ये सब नाटक करना है तो यहाँ से चली जाओ, आज तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। क्सियू सबके सामने चिल्लाकर बोलती है, ये लड़की हमारे साथ धोखा कर रही है, ये असली लिन नहीं है, मैंने असल में लिन को देखा है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ठीक उसी समय यू यांग सामने आकर बोलता है, मैं सबूत दे सकता हूँ, यही लिन है, वो उसी ऑर्फनेज से आई है। फिर वो लिन को अपने कोट से ढककर शांत आवाज में बोलता है, डरो मत, मैं हूँ। चैंग सामने आकर बताता है, क्सियू, जिस दिन तुम लिन से मिलने गई थी उसके अगले दिन ही मैंने खुद ऑर्फनेज जाकर पता किया था, उन्होंने कंफर्म किया है कि यही लिन है। इसके बाद क्सियू सीधा सवाल करती है, क्या तुम लिन से प्यार करते हो? यू यांग साहस के साथ बोलता है, हाँ, मैं मिस लिन से प्यार करता हूँ। लेकिन क्सियू गुस्से में बोलती है, तुम भूल रहे हो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे लिए पसंद किया है। ये बोलकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। इधर लिन अपने कमरे में सो रही होती है, पर उसके मन में बार बार वही पल घूम रहा है जब यू यांग ने उसे कोट पहनाकर सबके सामने कहा था, मैं लिन से प्यार करता हूँ। लेकिन लिन अपने मन में फुसफुसाती है, तुम तो मेरे दुश्मन के बेटे हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन सुबह यू यांग उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, तभी क्सियू चुपके से लिन के कमरे में घुसकर उसकी चाय में कुछ मिला देती है ताकि किसी को कुछ समझ ना आए। वो तुरंत वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन टोंग टोंग को ऑर्फनेज में भर्ती करवाकर जब बाहर निकल रही थी, तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए आकर उसे टकरा जाते हैं। लिन अचानक गिरने वाली होती है, तभी यू यांग आकर उसे थाम लेता है। एक महिला मजाक में बोलती है, मिस लिन, आपके पति तो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। लिन थोड़ी चिढ़कर बोलती है, ये मेरे पति नहीं है। महिला हंसकर बोलती है, पति नहीं है तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल होंगे, तुम्हारी जोड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। यू यांग धीरे से मुस्कुराकर बोलता है, आप बहुत अच्छी हैं। ये बात सुनकर लिन उसे थोड़ा टॉन्ट करके चली जाती है। घर लौटकर चाय पीने के बाद ही लिन का सर घूमने लगता है, वो समझ ही नहीं पाती कि क्या हो रहा है। उधर क्सियू चुपके से आकर देखती है कि उसका जाल सफल हो गया है। फिर हंसकर जिन्हाई के पास जाकर बोलती है, लिन आपको बहुत ज़रूरी काम से बुला रही है। जिन्हाई पूछता है, क्यों, क्या हुआ? क्सियू बोलती है, उसका पैर मोच हो गया है। यू यांग ये खबर सुनकर अंदर आता है, लेकिन दरवाज़ा पार करते ही लिन उसकी तरफ बढ़ती है। वो पूरी तरह नशे में धूत है,
उसकी हालत देखकर यू यांग पहले ठिठक जाता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में खो जाता है। लिन उसे गले लगा लेती है, वो रुकता नहीं है। उन दोनों के बीच का ये पल रोमांस से भर जाता है। यू यांग येन को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी अचानक सीयू अपने चाचा को लेकर कमरे में घुस जाती है। वो दोनों को उस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं, पर यू यांग तब भी नहीं रुकता। वो जैसे लिन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर रहा हो। ये दृश्य देखकर सीयू का चेहरा अंधेरा हो जाता है। जिन्हाई गंभीर आवाज में बोलता है, तुम क्या देख रही हो, चलो यहाँ से, अब कुछ नहीं किया जा सकता। सीयू रोते हुए बोलती है, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी चाचा। लेकिन जिन्हाई गुस्से में बोलता है, तुमने ही तो कहा था वो मुझे देखना चाहती है। असल में तुम चाहती थी मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन में जुड़ जाऊं ताकि तुम मेरे बेटे को पा सको। भूल जाओ, अब ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर जिन्हाई चला जाता है। सीयू सिसकते हुए बोलती है, लिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रात के वक्त कैप्टन यू लिन को बताता है, हम का लेन देन बंद कर दिया है। वो गुस्से से पागल हो गया है, कल तुमसे मिलने आएगा। लिन बोलती है, ठीक है, हम इस मौके पर उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर पहले हमें जिन्हाई के खिलाफ सारे सबूत जुटाने होंगे। अगले दिन सुबह सीयू चिल्लाते हुए लिन के कमरे में आती है, क्यों रे, कल तो तूने मेरे होने वाले पति के साथ रहकर बहुत मजे लिए। अगर मैं थोड़ा चिल्लाऊं तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी तेरा नहीं होगा, समझी। तूने क्या सोचा एक बार उसके साथ सो लेने से सब खत्म। सीयू गुस्से में लिन को मारने जाती है। लिन भी उसे एक धक्का देती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है तो यू यांग आकर उन्हें अलग करता है। सीयू बोलती है, कजिन देखो ना, इसने मुझे मारा है। यू यांग सब्र खोकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सीयू बोलती है, पता नहीं इस लड़की ने तुम पर क्या जादू किया है जो हमेशा तुम सिर्फ उसे ही देखते रहते हो। ये बोलकर सीयू नफरत से कमरा छोड़कर निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हाथापाई के वक्त लिन ने सीयू के हाथ का ब्रेसलेट निकाल लिया था। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर यांग यू मैंशन आता है। जब लिन पियानो बजा रही थी, वो कैप्टन से पूछता है, ये वही अंधी लड़की है ना जो इतना बढ़िया पियानो बजाती है। लिन पियानो बजाते हुए उठ जाती है, तब उसका पैर टेबल में अटक जाता है और वो गिर जाती है। कैप्टन आगे बढ़ना चाहता है पर वो रोक देती है। डायरेक्टर खुद आगे बढ़कर उसका जूता उतार कर देता है। वो कौन है? कैप्टन जवाब देता है, ये हमारे डायरेक्टर हैं। लिन पोलाइट से शुक्रिया बोलती है। डायरेक्टर साहब तब उसका हाथ पकड़ते ही थोड़ा ठिठक जाते हैं। उनके मन में हवस की आग जल उठती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको जूता पहना दूं? लिन मुस्कुराकर बोलती है, मदद के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। जब लिन जा रही थी, पीछे से डायरेक्टर यांग उसे देखकर फैसिनेट हो जाता है। उधर यू यांग चुपचाप देखकर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ की मौत का बदला लेना चाहती हो, पर उसके लिए तुम्हें डायरेक्टर यांगटियन के इतना करीब जाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जिन्हाई यांगटियन के लिए उपहार लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ उसे धमकी भी देता है। उपहार तो ठीक है, लेकिन 1 महीना हो गया, मैं अभी तक नहीं दी। इतने दिनों में तो कुछ निकलना चाहिए था। जिन्हाई ठंडी आवाज में बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, जो भी जानकारी आएगी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। डायरेक्टर थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम भूल रहे हो, अगर मैं ना होता तो तुम इतनी सुख भरी जिंदगी नहीं जी पाते। ठीक तभी उनका ध्यान जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। वो तुरंत बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर गिरा था जियू का ब्रेसलेट। डायरेक्टर जिन्हाई से पूछता है, ये तो तुम्हारी नीस है ना? जिन्हाई बोलता है, चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि लिन आसपास ही खड़ी है, यानी ये सब उसी का प्लान था। अगले दिन जियू के चाचा उसकी सुरक्षा के लिए जबरदस्ती उसे वहां से अपने घर भेज देते हैं। जियू बार बार दरख्वास्त करती है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ आपके पास, प्लीज़ मुझे मत भेजिए, लेकिन उसके चाचा और कोई बात नहीं सुनते और ज़बरदस्ती भेज देते हैं। अंदर खड़ी लिन फुसफुसाती है, जियू मुझे माफ़ कर देना। रास्ते में जाते वक्त डायरेक्टर यांगटियन अपने लोगों से गाड़ी रुकवाकर जियू को कैप्टन के जरिए कत्ल करवा देता है। घर लौटकर यू यांग गुस्से में पूछता है, पापा आपने जियू को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? जिन्हाई शांति से बोलता है, उसने हमारी सब बातें सुन ली थी। ठीक तभी एक आदमी आकर खबर देता है कि डायरेक्टर के लोगों ने जियू का खून कर दिया है। यू यांग गुस्से में बोलता है, अब बहुत हुआ, अब मैं नीचे जाकर उसे मार दूंगा। जिन्हाई बोलता है, नहीं रुको, हमें शांति से आगे बढ़ना होगा। लिन तब बोलती है, मेरे पास एक प्लान है, उसे फंसाने के लिए उसके साथ मिलकर काम करना होगा। इसके बाद लिन अपना अट्रैक्टिव रूप इस्तेमाल करके मकसद से डायरेक्टर के सामने आ जाती है। जानबूझकर एक चीज गिरा देती है और पास से गुजरते हुए बोलती है, आओ मेरे शिकार। डायरेक्टर तो लाल पीला हो जाता है, सोचने लगता है आज शायद नए रस का स्वाद मिलेगा। जब वो रूम में दाखिल होता है तो देखता है लिन बैठी है। वो हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन ठंडी आवाज में बोलती है, आज मैं आपको खुश करने आई हूँ।
वो उसके पास जाकर उसके शरीर को छूती है, लेकिन अचानक लिन डायरेक्टर को जमीन पर गिराकर कत्ल करने की कोशिश करती है, पर डायरेक्टर तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। उधर यू यांग अपनी टीम लेकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो जोर लगाकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर देखते हैं कि डायरेक्टर ने लिन के गले पर चाकू टिका रखा है। वो कुछ नहीं कर पाते और डायरेक्टर लिन को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। गाड़ी के अंदर आकर वो लिन पर बंदूक तान देता है और बोलता है, तुम्हारी वजह से आज मैं मरने वाला था। लिन कांपते हुए बोलती है, डायरेक्टर साहब मुझे मत मारिए, मैं सिर्फ जिन्हाई के कहने पर यह काम कर रही थी। डायरेक्टर यांगतियन बोलता है, लगता है वो मेरे सारे एहसान भूल गया है, मैं ना होता तो वो इतनी दूर नहीं पहुंच पाता। तभी कैप्टन बताता है, मेरा एक आइडिया है। सुना है जिन्हाई ने यांग परिवार पर हमला करके उन्हें मारा था, लेकिन उसकी पत्नी ने उनकी बेटी को बचा लिया था। इस वजह से उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया। ये कहानी हम न्यूज़पेपर में छपवा देंगे, जिससे बाप बेटे के बीच गलतफहमी पैदा हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यांगतियन बोलता है, तुम चिंता मत करो, उसके हर जुर्म का सबूत मेरे पास है। कैप्टन यू बोलता है, तो बाकी मैं देख लूंगा। इसके बाद वो लिन की तरफ देखकर पूछता है, इसका क्या करूं? डायरेक्टर बोलता है, इसे उठाकर बंदी बनाकर रखो। कैप्टन यू लिन को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर यांगतियन अपना लॉकर खोल रहा था, जिस लॉकर में सारी सीक्रेट फाइल्स और सबूत रखे थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों से बचकर अलमारी के अंदर बैठी लिन लॉकर का पासवर्ड याद कर लेती है। लेकिन डायरेक्टर को अचानक शक होता है। वो चारों तरफ नजर घुमाता है और एक हाथ में बंदूक लेकर धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ता है। ठीक तभी कैप्टन आ जाता है और लिन थोड़े के लिए बच जाती है। डायरेक्टर कैप्टन को एक लिफाफा देता है, जिसमें सबूत है कि जिन्हाई ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। कैप्टन बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर यू यांग को ये दे आऊंगा। बोलकर वो अचानक डायरेक्टर यांग पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मिस लिन को लेकर वहां से चला जाता है। अलमारी से खींचकर बाहर निकालकर पूछता है, पासवर्ड याद है ना? लिन धीरे से सर हिलाकर बोलती है, हाँ एकदम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डायरेक्टर यांगतियन बंदी हालत में है और उसके चारों तरफ पेट्रोल डाला जा रहा है। यांगतियन बोल उठता है, तुमने मुझे ठगा है। कैप्टन यू बोलता है, पैसे के लालच में तुमने जिन्हाई का नाम मिटाकर वेयरहाउस में आग का मामला दबा दिया था। उस आग में मेरी माँ मरी थी। डायरेक्टर चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी माँ को तो जिन्हाई ने मारा है, मेरी कोई गलती नहीं थी। कैप्टन बोलता है, उस आग में बहुत लोग मरे थे, मैं अब पुलिस चीफ हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकेगा, और तुम्हारे मरने के बाद कोई मुझे यूं नहीं कहेगा, क्योंकि मेरा असली नाम शाओयान है। लिन बोलती है, चलो काम खत्म, अब ये खबर फैला दो कि डायरेक्टर यांगतियन ने मुझे किडनैप करके यहाँ लाया था और उसने ऐसे पेट्रोल फैलाया था ताकि जिन्हाई दरवाज़ा खोलते ही धमाका हो जाए। ठीक वैसा ही हुआ। जिन्हाई दरवाज़ा खोलने जा रहा था, तभी उसके लोगों ने उसे रोक दिया, ये दरवाज़ा खतरनाक हो सकता है। लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया तभी आग फैल गई। डायरेक्टर यांगतियन जलते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई उसे बचाता नहीं, सब सिर्फ देखते रह जाते हैं। लिन वो चीख सुन पाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो मुंह सख्त रखती है। कैप्टन आकर बताता है कि सब ठीक से हुआ है, जिन्हाई ने खुद दरवाज़ा नहीं खोला, पर काम तो खत्म हो गया। लिन आंखें बंद करके बोलती है, माँ बाप, आपका एक और खूनी मर गया। यू मैंशन में यू यांग पूछता है, तुम्हें किसने बचाया? लिन मुस्कुराकर बोलती है, कैप्टन यू। यू यांग बोलता है, कैप्टन यू, वो तो हमारे खिलाफ था। उनकी बातें जिन्हाई छुप कर सुन रहा था। लिन समझाती है, कैप्टन तो तभी डायरेक्टर को मार देता, लेकिन हमें लॉकर का पासवर्ड चाहिए था, उसके लॉकर में सबूत थे, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ा। यू यांग बोलता है, तो तुम लोगों ने प्लान करके डायरेक्टर को मारा? लिन बोलती है, ठीक वही, हमारा प्लान सही चल रहा था, बस आखिरी पल में तुम्हारे पापा के बदले उनके आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। यू यांग हैरान होकर बोलता है, तुम तो मेरी पापा को फंसाना चाहती थी। लिन आंखें नीचे करके बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, सब भूल जाओ। यू यांग बोलता है, तुमने सीयू की मौत का बदला तो ले लिया, अब नेक्स्ट प्लान क्या है? अगले दिन सुबह यू यांग के पापा उसे बुलाकर बोलते हैं, अब सब रुकावटें खत्म हो गई हैं, हमें जितना जल्दी हो सके विदेश अब्रॉड में सेटल हो जाना चाहिए। लिन बाहर खड़ी सुन रही थी। उसका बाप बोलता है, तुम्हारे सामने अब सब साफ है, तुम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने प्यार को यहीं छोड़कर जाना होगा।
रास्ते में यू यांग लिन को एक गिफ्ट देता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ विदेश चलोगी? वहाँ तुम्हारी आंखों का इलाज मुमकिन है। लिन मुस्कुराकर बोलती है, मैं तो यहीं बड़ी हुई हूँ, वहाँ जाकर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। यू यांग बोलता है, क्या तुम अपनी आंखों से सब कुछ देखना नहीं चाहती? लिन बोलती है, बहुत साल हो गए अंधी हूँ, अब इसी के साथ जीना सीख गई हूँ। इसके बाद यू यांग उसे आगे ले जाता है और बोलता है, चाहे जितनी भी आवाज़ हो तुम डरना मत। फिर लिन के कान ढक देता है। एक मशीन ऑपरेटर धमाका करता है और आकाश से पॉपकॉर्न गिरता है। एक मखाना लिन के सर पर गिरता है। यू यांग उसे उठाकर उसके मुंह में दे देता है। लिन बोलती है, ये तो बड़ा मज़ेदार है। तब वो लिन को किस करता है। लिन मन में बोलती है, यू यांग मुझे माफ़ कर देना, कल शायद मेरे ही हाथों तुम्हारे बाप की मौत होगी। मेमोरियल में लिन कैप्टन यू से बोलती है, अब हमें जिनहाई और यू यांग का सामना करवाना होगा। उसे भी समझना चाहिए कि अपने किसी खास को खोने का दुख कैसा होता है। बाहर जाते वक्त अचानक कोई उसे पुकारता है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं जो वेयरहाउस की आग में मरे थे। उन्हें देखकर लिन की आंखें भर आती हैं। लिन बोलती है, अब जिनहाई तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। उधर कैप्टन यू वो सीक्रेट सबूत यू यांग के हाथ में दे देता है, जहां साफ लिखा है कि उसकी मां का खून उसके ही बाप जिनहाई ने किया था। सबूत हाथ में लेकर यू यांग गुस्से में अपने बाप के सामने जाकर पूछता है, तुमने मेरी मां को क्यों मारा था? जिनहाई हैरान होकर बोलता है, इन सबूतों को इतना सीरियसली मत लो, डायरेक्टर यू ने मुझे फंसाने के लिए ये सब सजाया है। मैं जितना भी बुरा हूँ तुम्हारी माँ का खून करने जैसा नीच नहीं हूँ। लेकिन यू यांग कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। ये सब लिन बाहर खड़ी सुन रही थी। वो हंसकर बोलती है, अब खेल जमेगा। इसके बाद जिनहाई नए डायरेक्टर यू के पास जाकर माफ़ी मांगता है। यू बोलता है, मैंने तो सोचा था आप विदेश जाने की तैयारी में बिजी होंगे। सब छोड़िए, आप बताइए आप क्या चाहते हैं। जिनहाई लाचार आवाज़ में बोलता है, आपने जो सबूत मेरे बेटे को दिए हैं, मैं यही सवाल लेकर आया हूँ। कैसे खुद को निर्दोष साबित करूँ ताकि बाप बेटे का रिश्ता पहले जैसा हो जाए? यू ठंडी आवाज़ में बोलता है, बहुत ही आसान है। तुम विदेश मत जाओ तो रिश्ता भी रहेगा और तुम्हारे काले कारनामे मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिनहाई हंसकर बोलता है, लेकिन अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। यू गंभीर होकर बोलता है, तो अपने बेटे के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए घर पर रहो, और मेरी बात नहीं सुनी तो तैयार रहो उसके परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। नेक्स्ट सीन में यू यांग अपनी माँ की कब्र के सामने रो रहा है। पापा ने तो कहा था तुम एक्सीडेंट में मरी थी, लेकिन आज जाना कि उन्होंने खुद तुम्हें मारा है। लिन उसे शांत करना चाहती है, दुख मत करो, हो सकता है यू ने जो सबूत दिए हैं वो फर्जी हों। यू यांग रोते हुए बोलता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो सब साफ लिखा था। अगर पापा ने सच में माँ को मारा है तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? लिन बोलती है, तो तुम अपनी माँ को खोने का बदला लो, अपने बाप को मार डालो। ठीक तभी जिनहाई पीछे से आकर बोलता है, एकदम सही कहा लिन ने, मुझे ही मारो। मैंने तुम्हारी माँ को मारा है क्योंकि आखिरी वक्त डायरेक्टर यांगतियन ने धमकी दी थी, अगर मैं नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता। तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने उसे मारा है, तो क्या मैंने गलत किया? लो, अब मुझे मार डालो। यू यांग कांपते हाथों से बंदूक उठाता है, लेकिन आखिरी पल में गोली नहीं चला पाता। तुम मेरे बाप हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार पाया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ़ नहीं करूंगा। लिन के चेहरे पर चिढ़ दिखती है। वो सोचती है, सब प्लान चौपट हो गया। जिनहाई मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में जिनहाई को घर की मेड एक दवा लाकर देती है। दवा खाने के बाद उसके दिमाग में गड़बड़ शुरू हो जाती है और उसे भ्रम होने लगते हैं। इधर लिन पियानो बजा रही थी। जिनहाई उसकी आवाज़ सुनकर बोलता है, ये तो मेरी पत्नी का पसंदीदा गाना है। वो पास आकर ताली बजाता है। लिन स्टिक फेंक देती है और नीचे झुककर उसे उठाते वक्त उसका हाथ जिनहाई के कान को टच करता है। अचानक जिनहाई बोल उठता है, मैं हुई तुम लौट आई हो। वो लिन को गले लगा लेता है। लिन उसे धक्का देकर दूर हटाना चाहती है, पर जिनहाई उसे दबोच लेता है। तुम ही मेरी में हुई हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सीन देखकर मेट तुरंत जाकर यू यांग को खबर देती है। यू यांग आकर अपने बाप को दूर हटा देता है और बोलता है, तुम तो अब एकदम नरपिशाच बन गए हो। तुम कौन हो? तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। लिन मन में बोलती है, हाँ अब मत छोड़ो, गोली मार ही दो। लेकिन जिनहाई अचानक बेहोश हो जाता है। लिन का प्लान फिर से फेल हो जाता है। यू यांग स्टिक उठाकर लिन के हाथ में देता है और बोलता है, चलो मेमोरियल चलते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन कैप्टन से कह रही है, हमारे सब प्लान फेल हो रहे हैं। वो अपने बाप को नहीं मार पा रहा है। इस बार मुझे उसे मजबूर करना होगा मुझसे शादी करके अपने बाप को मारने का फैसला लेने के लिए। कैप्टन चौंक कर बोलता है, मैडम आप ये मत कीजिए, इससे आप खतरे में पड़ जाएंगी। लिन बोलती है, इस वक्त हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। इसी बीच जिनहाई घर की मेड को बंदूक दिखाकर पूछताछ करता है, क्या तुम मेरे सूप में ड्रग मिला रही थी? मेड कांपते हुए बोलती है,
सर, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ उस रात मिस लिन किचन में गई थी। जिन्हाई गुस्से में लिन के सामने जाकर खड़ा होता है। मैं तो तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, फिर तुमने मेरे सूप में क्यों मिलाया? लिन शांति से बोलती है, हाँ मैं किचन में गई थी, पर मैं सिर्फ फ्रूट्स धोने गई रही थी। सूप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक तभी युयांग आकर बोलता है, पापा मैंने सूप खुद चेक किया है, उसमें कोई डग नहीं था। लिन मन में सुकून की सांस लेती है। शुक्र है आखिरी पल में मैंने सूप बदल दिया था। युयांग गुस्से में बोलता है, पापा अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। वो लिन से पूछता है, तुम ठीक हो? लिन सर हिलाकर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। युयांग बोलता है, लेकिन मेरे पापा लिमिट पार कर रहे हैं, तुमसे माफ़ी मांगने के बदले बंदूक दिखा रहे हैं। लिन उसे शांत करके बोलती है, तुम इतना नेगेटिव मत सोचो, मेरे लिए ही सही एक बार पापा से बात करो। डिनर टेबल पर जिन्हाई आकर बोलता है, बाप होने के नाते मैंने कल जो किया वो गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब बताओ विदेश जाने की तैयारी कैसी चल रही है? यू गंभीर आवाज़ में बोलता है, तुमने जो किया है वो देखकर लगता है मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। जिन्हाई बोलता है, लेकिन तुमने तो मुझे जुबान दी थी। यू बोलता है, लेकिन अब मैं लिन से शादी करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे यही रहना होगा। लिन सर नीचे करके बोलती है, हाँ अंकल, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिन्हाई गुस्से में पागल होकर कटोरी पर चोट मारता है और बोलता है, लिन तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन रही हो। वो लिन की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। युयांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, जब तुमने मेरी माँ को मारा था तब मैं छोटा था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुमने लिन को टच किया तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे विदेश ले जाना चाहते हो तो तमीज़ से पेश आओ। घर से निकलकर लिन मन में बोलती है, जिन्हाई अब मैं तुम्हें पूरी तरह तोड़ दूंगी और उसी से तुम्हारी मौत होगी। नेक्स्ट सीन में जिन्हाई और कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और लिन को जिंदा दफन करने का निर्देश देता है। ये बात लिन सुन लेती है। वो धीरे से बोलती है, तुम जो चाहते हो वही होगा। लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। कुछ देर बाद युयांग आकर देखता है कि वहाँ सिर्फ लिन की व्हाइट स्टिक पड़ी है। वो समझ जाता है कि कुछ बुरा हुआ है। लिन को मिट्टी के नीचे दफन किया गया था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आती है। एक पेड़ के नीचे लाठी के सहारे बैठ जाती है। युयांग की आवाज सुनते ही वो खुद को इंजर कर लेती है ताकि वो उसे और ज्यादा प्यार करे और अपने बाप से और नफरत करे। युयांग दौड़कर आकर पूछता है, ये किसने किया? लिन आंखों में आंसू लाकर बोलती है, तुम्हारे पापा ने ही किया है। युयांग उसे घर लेकर आता है और बैंडेज करता है। लिन बोलती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम कुछ वक्त मेरे साथ रह सकते हो? युयांग बोलता है, हाँ बोलो। लिन बोलती है, हम दोनों बहुत वक्त से एक दूसरे के साथ हैं, तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। युयांग बोलता है, तो क्या तुम ही तो मेरी फियांसे हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा काम है। लिन बोलती है, तो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पापा तो अभी भी मुझे मान नहीं रहे हैं। युयांग बोलता है, मैं जानता हूँ, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लिन हल्का मुस्कुराकर उसे किस करती है। वो किस जैसे उसके सारे दुख भुला देता है। युयांग उसकी तरफ झुकता है और दोनों के दिल और शरीर में एक साथ आग जल उठती है। अगले दिन सुबह युयांग गुस्से में अपने बाप को धमकी देता है, अगर तुमने एक बार भी लिन पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन्हाई थप्पड़ मारकर बोलता है, तू एक लड़की के लिए अपने बाप से ऐसा सुलूक करेगा? वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, मैं उसे मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? युयांग गुस्से में अपने बाप की तरफ बंदूक तानकर गोली चला देता है, लेकिन किस्मत से उसके बाप की पॉकेट में रखा एक मोटा कॉइन गोली रोक लेता है। इसके बाद वो गार्ड्स को बुलाकर अपने बाप को कैद कर लेता है। दूसरी तरफ लिन कैप्टन को बताती है, हमारा प्लान पूरी तरह फेल हो गया है, अब हमारा पहला काम युयांग को बचाना है। उधर जिन्हाई अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को धमका रहा था, तुम एक छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? ठीक तभी लिन वहाँ पहुँचती है। वो हाथ के इशारे से उन्हें छुपने को बोलती है। लिन अंदर घुसकर सादगी से पूछती है, मैं युयांग को ढूंढ रही हूँ, क्या वो घर पर नहीं है? जिन्हाई झूठ बोलता है, वो हॉस्पिटल के काम से बाहर गया है और पीछे खड़े गार्ड्स को इशारा देता है कि इसे मार डालो। ठीक उस पल लिन बोलती है, मैं युयांग के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। जिन्हाई हैरान होकर पूछता है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? लिन बोलती है, आपने जो कहा था वो एकदम सही है, मेरी वजह से आपके बेटे की जिंदगी अशांत हो गई है। मैं अंधी हूँ, उसके योग्य वर्डी नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद ये रिश्ता खत्म कर रही हूँ। ये सुनकर जिन्हाई खुश होकर बोलता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिन बोलती है, मैं आज रात ही चली जाऊंगी, प्लीज गार्ड्स को बता दीजिए। जाते जाते लिन मन में सोचती है, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे सामने हार मान रही हूँ, मैं अब तुम्हें खत्म करने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में कैप्टन भेस बदल कर आता है। वो लिन का सामान पैक करने में मदद करता है। तभी मौका देखकर वो युयांग को रेस्क्यू करने निकल पड़ता है। जिन्हाई तब लिन को कुछ पैसे देकर बोलता है, ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। एक आदमी आकर उससे टकराता है और तभी उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। लिन पूछती है,
किस चीज की आवाज हुई? जिनहाई बोलता है, आजकल बहुत झमेला है, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक रख रहा हूँ। दूसरी तरफ कैप्टन युआंग के पास जाता है, उसके हाथ में एक गिफ्ट देकर इशारे से चुपचाप निकलने को बोलता है। तीनों एक साथ निकल रहे होते हैं, लेकिन जिनहाई उन्हें देख लेता है। वो तीनों भागते हैं, लेकिन कैप्टन पकड़ा जाता है। उधर लिन चिल्ला उठती है, यू। कैप्टन को जिनहाई लेकर जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम तो बहुत हिम्मत दिखा रहे थे, अब बताओ लिन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? यू चुप रहकर बोलता है, तुम ये सवाल करने के लायक ही नहीं हो। गुस्से में जिनहाई उसे टॉर्चर करने लगता है, फिर अपने लोगों को निर्देश देता है, इसे ले जाकर लॉकर में बंद कर दो, अब मैं जाल बिछाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन युआंग को उसके असली पहचान बता देती है। मेरा असली नाम जियांग चन है। मैं वेयरहाउस की उस आग में मर सकती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बचाया था। फिर मैं ऑर्फनेज गई, जहाँ मेरी मुलाकात यू से हुई। यू यांग बोलता है, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिन बोलती है, क्योंकि जिसने मेरा परिवार खत्म किया उसी ने वेयरहाउस में आग लगाई थी, और वो शख्स तुम्हारा बाप है। लिन अब एक एक करके सारी सच्चाई बताती है। तुम्हारा बाप ओपियम स्मगलिंग करता था। यांगटियांग, जोंग और लाई के साथ मिलकर उसने पूरे शहर को बीमार कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा ने जब उनके काम का विरोध किया तो उन्होंने उनका कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए आग लगा दी। उस आग में मेरे माँ बाप, सियांग की बड़ी बहन और यू की माँ सब मरे गए थे, और ये रहे तुम्हारे बाप के सारे जुर्मों के सबूत। यू यांग शॉक्ड होकर बोलता है, यानी जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूँ तब से यू मैंशन में जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? लिन शांत आवाज में बोलती है, हाँ, मैंने ये उनके लिए किया जो उस आग में मरे गए थे। यू यांग बोलता है, आज तुमने मुझे यू मैंशन से बचाया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, बदले के अलावा क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया? लिन कुछ नहीं बोलती। यू यांग सब समझकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद लिन अकेली बैठकर कांपते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, हम एक साथ नहीं रह सकते, पर सच तो यह है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन अपने सारे लोगों को जमा करके बोलती है, हमें फंसाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमारा पहला काम यू को बचाना है। वो सीधा जिनहाई के पास जाकर बोलती है, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आई हूँ, एक डील करने आई हूँ। जिनहाई हैरान होकर पूछता है, कैसी डील? लिन बोलती है, तुम्हारी पकड़ी गई थी वो अब मेरे पास है। जिनहाई शक से पूछता है, क्या सबूत है? लिन एक सैंपल दिखाती है। जिनहाई पूछता है, उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? लिन दृढ़ता से बोलती है, तुम यू को छोड़ दो। जिनहाई पूछता है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? लिन बोलती है, उसने मुझे कई बार बचाया है, आज मैं उसे बचाना चाहती हूँ। जिनहाई बोलता है, अगर मैं राजी ना हूँ तो? लिन बोलती है, तो मैं इसके हवाले कर दूंगी। जिनहाई सोचता है और राजी हो जाता है। वो अपने लोगों को माल चेक करने भेजता है, पर थोड़ी देर बाद लोग बताते हैं, सर, ये माल तो पूरा फेक है। जिनहाई गुस्से में चीखता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ बदला ही नहीं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है और जिनहाई भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में लिन और यू साथ बैठे होते हैं, तभी कोई दोनों को बेहोश कर देता है। आंख खुलने पर यू देखता है कि जिनहाई बंदूक तान कर खड़ा है। वो लिन के हाथ में बंदूक देकर जबरदस्ती यू को गोली मरवा देता है। यू गोली खाकर गिर जाता है। लिन रोते हुए उसे गले लगाती है, यू प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यू यांग वहां पहुंचता है और बोलता है, पापा, लिन को जाने दो, वो प्रेग्नेंट है। फिर वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लिन अकेली कैप्टन यू की कब्र पर लॉलीपॉप रखती है। ये वही लॉलीपॉप है जो तुम बचपन में मुझे देते थे। तुमने मुझे हमेशा बचाया, पर मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, सॉरी। इधर जिनहाई फिर से प्रेगनेंसी रिपोर्ट चेक करवाता है और कंफर्म करता है कि लिन प्रेग्नेंट है। वो बेटे से बोलता है, मुझे सिर्फ पोते की चिंता थी, रिपोर्ट नॉर्मल है, तुम लिन के पास रहो। यू यांग लिन से बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के स्टेज से ही मैं अपने बाप के सारे गुनाह सबके सामने लाऊंगा। लिन बोलती है, लेकिन मैंने तुमसे धोखा किया है। यू यांग बोलता है, जानता हूँ, पर फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। शादी के दिन दोनों कस्में खा रहे होते हैं, तभी अचानक सीयू हाजिर हो जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, लिन, तुम मेरे कजिन से शादी नहीं कर सकती। चाचा, ये लड़की आप दोनों को ठग रही है। इसने मेरी मौत की झूठी खबर फैलाई और आपसे डायरेक्टर यांगटियन का कत्ल करवाया। यू यांग गुस्से में उसे जाने को बोलता है, पर सीयू बोलती है, ये लड़की तुम्हें सिर्फ बदले के लिए यूज कर रही है। लिन शांति से बोलती है, अब तुम हमें अलग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। सीयू जोर से हंसकर बोलती है, ये झूठ है, ये देखो रिपोर्ट, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सब हैरान हो जाते हैं। सीयू बोलती है, चाचा,
ये लड़की आपको यहाँ इसलिए लाई है ताकि आपके सारे जुर्म सबको बता सके। मैं हॉस्पिटल में थी जब ये प्लान बना रहे थे। जिनहाई बोलता है, अगर आज सीयू ना आती तो तुम मुझे जेल भेजकर ही दम लेती। तेरा असली नाम जियांग है ना? फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे लिन के पापा ने जिनहाई का विरोध किया था और मारा गया था। जिनहाई हंसकर पूछता है, तुम इतने साल कैसे जिंदा रही? लिन की आंखों में आग होती है, हर रात तुम्हें मारने का सपना देखकर। तभी यूयांग सबके सामने सबूत दिखा देता है, देखिए मेरे बाप जिनहाई ने क्या क्या जुर्म किए हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, ये नर पिशाच है, राक्षस है। लिन बोलती है, ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब कैसा लग रहा है जिनहाई? जिनहाई समझ जाता है कि वो फंस गया है। वो चिल्लाता है, सबको मार दो। सारी तरफ भगदड़ मच जाती है और पुलिस चिल्लाकर बोलता है, हाथ ऊपर करो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन वो तब सीयू को टारगेट करके पुलिस के हाथ से बच निकलता है। इसके बाद लिन यू यांग को लेकर मेमोरियल पहुंचती है, पर वहां जाकर देखती है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है। ये असल में सीयू का काम था। यू यांग गुस्से में बोलता है, रो मत, हम फिर से सब तैयार करेंगे, लेकिन जिसने ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उधर सीयू गला खुजलाते हुए बोलती है, चाचा हमें और कितने दिन यहाँ रहना होगा? मेरे गले पर रैशेज हो रहे हैं। जिनहाई बोलता है, अभी पुलिस मेरे पीछे लगी है, तुम चाहो तो देश वापस जा सकती हो। लेकिन सीयू सर हिलाकर बताती है, मैं यहाँ अपने कजिन को अपना बनाने आई हूँ, उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिनहाई पूछता है, ये कैसे होगा? यू यांग तो लिन से प्यार करता है। सीयू ठंडी आवाज में बोलती है, तो लिन को ही रास्ते से हटाना होगा। तभी जिनहाई उसकी तरफ देखकर बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हारी मदद चाहिए। सीयू थोड़ा चौंक जाती है, पर कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, मैं राजी हूँ, कजिन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिनहाई उसे अपना प्लान बता देता है। अगले दिन सीयू यूयांग के पास जाकर बोलती है, मुझे रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो। लेकिन यूयांग बोलता है, मुझे अभी एक जरूरी जगह जाना है, तुम्हें चैंग पहुंचा देगा। सीयू उसे गले लगाकर जिद करती है कि वही उसे छोड़ने चले। ये सुनकर यूयांग चुपचाप उसे बेहोश कर देता है और चैंग से बोलता है उसे स्टेशन छोड़ाने को। इधर लिन अपने लोगों के साथ इंतजार कर रही है कि कब जिनहाई के लोग हमला करेंगे, पर वहां कोई नहीं आता। तभी वो समझ जाती है कि वो जाल में फंस चुकी है। जैसे ही उसके लोग दरवाज़ा खोलते हैं, दूसरी तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। उसके सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक किसी तरह बचता है और कांपते हुए बोलता है, मैडम आप यहाँ से भागिए, मैं उन्हें संभालूंगा। उधर जिनहाई अपने बेटे का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें लिन को बचाने नहीं जाने दूंगा। लेकिन प्यार के लिए बेटा अपने ही बाप को गोली मार देता है, पर तब तक जिनहाई वहां से गायब हो जाता है। लिन तब दुश्मनों से बचने के लिए एक बड़े बॉक्स में छुप जाती है। जब दुश्मन इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, वो बॉक्स से निकलकर दूसरी जगह छुप जाती है। ठीक उस वक्त यूयांग एक हमलावर को खामोशी से खत्म कर देता है। लिन दौड़कर आती है और उसे कस कर गले लगा लेती है। दूसरी तरफ सीयू अपने चाचा के जख्म साफ करती है और प्राइमरी ट्रीटमेंट देती है। चैंग को भी बंदी बनाकर रखा गया है। सीयू पूछती है, अब हमारा प्लान क्या है? चाचा बोलता है, तुम्हें गोस्ट हैंड को मेरे पास लाना होगा ताकि हम यहाँ से निकलने का रास्ता साफ कर सकें। सीयू पूछती है, चैंग का क्या होगा? जिनहाई शांति से बोलता है, इसे मैं संभाल लूंगा, तुम जाकर आराम करो। इधर दोनों मिलकर चैंग को ढूंढते हैं। तभी कोई उन पर एसिड फेंक देता है। यूयांग झपट कर लिन को बचाता है। घर लौटकर वो सोचता है कि ये एसिड अटैक किसने करवाया? पापा तो ये नहीं करेंगे, तो फिर कौन? लिन बोलती है, चिंता मत करो, मैं पता लगाती हूँ। तभी उसका आदमी बताता है कि सीयू किसी गोस्ट हैंड नाम के शख्स को ढूंढ रही है। लिन बोलती है, मैं जानती हूँ जिनहाई जापान भागना चाहता है, हमें अब गोस्ट हैंड बनकर खेल खेलना होगा। यूयांग हैरान होकर पूछता है, तुमने तो कहा था तुमने उसे नहीं देखा? लिन बोलती है, मैं उसे पहचान सकती हूँ, वो मेरे पापा के साथ काम करता था। अगले दिन सीयू चाचा को बताती है, मैंने गोस्ट हैंड को ढूंढ लिया है, वो कल आपसे वेयरहाउस में मिलना चाहता है। जिनहाई बोलता है, तुमने सही काम किया। अगले दिन वो शख्स वेयरहाउस आता है। जिनहाई बोलता है, आप तो जानते हैं मेरी हालत कैसी है। वो शख्स बोलता है, चिंता मत करो, तुमने मुझ पर एहसान किया था, मैं अपना वादा निभाऊंगा। जिनहाई बोलता है, तो मुझे जापान जाने वाले जहाज पर बिठा दीजिए। दोनों हाथ मिलाते हैं, पर अचानक जिनहाई उसे पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये असली गोस्ट हैंड नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पर पुराना निशान था। वो बंदूक दिखाकर मास्क खोलने को बोलता है। मास्क खुलते ही सब चौंक जाते हैं। वो तो जिनहाई का बेटा यूयांग था। वो दांत पीसकर बोलता है, पापा अब आप नहीं भाग सकते।
तभी लिन अपने लोगों के साथ हाजिर हो जाती है। तुम्हारे भागने के दिन खत्म जिन्हाई। जिन्हाई तुरंत अपने बेटे को बंदूक की नोक पर ले लेता है और बोलता है, अगर कोई पास आया तो मैं सब उड़ा दूंगा, मेरे शरीर पर बम बंधा है। उस पर लिन आंखें बंद करके बोलती है, मैं अपना कोई और इंसान नहीं खोना चाहती, इसे जाने दो। जिन्हाई अपने बेटे को लेकर वहां से भाग निकलता है। नेक्स्ट सीन में सीयू रोते हुए बोलती है, अगर तुम्हारी जिंदगी में लिन ना आती तो आज तुम मेरे पति होते, हमारे 2 बच्चे होते और हम खुशी से रहते। वो अपने चचा को समझाने की कोशिश करती है, इसे मत मारिए, इसे एक मौका दीजिए, लेकिन धक्कम धक्की में वो गिर जाती है और जिन्हाई अपने बेटे के पीछे दौड़ता है। युयांग एकदम पहाड़ी की खाई के सामने खड़ा था। जिन्हाई बेटे को गोली मारता उससे पहले ही शियू सामने आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है और वो मारी जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर युयांग अपने बाप की आंखों में धूल झोंककर उसे खाई के नीचे फेंक देता है। रात की खामोशी में आंसू भरी आवाज में युयांग बोलता है, वो तो सिर्फ मेरे साथ रहना चाहती थी, मैंने उसे अपनाया नहीं और आज मेरी ही वजह से। अगले दिन कैप्टन चैंग आकर खबर देता है, आपके पापा की डेड बॉडी मिल गई है, इस रिंग से पहचान हुई है, हमारे साथ थाने चलिए, कुछ पेपर वर्क बाकी है। इसके बाद चैंग लिन के पास आकर बोलता है, यंग मास्टर ने मुझे कहा है आपको लेकर आने को। वो लिन को एक कमरे में ले जाता है जहां एक मेमोरियल बना था। लिन पूछती है, ये क्या है? चैंग बोलता है, ये जोंग फैमिली का मेमोरियल है जिन्हें तुमने मार डाला। आज मैं तुम्हें मारकर अपने माँ बाप का बदला लूंगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन्हाई ने चैंग को पुराना सील दिखाकर ब्रेन वॉश किया था। लिन चौंक कर पूछती है, तो वो एसिड अटैक भी तुमने करवाया था? वो हंसकर जवाब देता है, हाँ मैंने। वो लिन को मारने ही वाला था कि तभी युयांग आ जाता है और उसे रोक नहीं पाने पर चैंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। वो लिन को गले लगाकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन रात के वक्त दिखाया जाता है कि जिन्हाई असल में मरा नहीं था। वो धुएं में खड़ा होकर बोलता है, लिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन लिन और युयांग की शादी होती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करते हैं। सबकी आंखों में खुशी थी। ठीक तभी जिन्हाई वहां घुस आता है। वो लिन को गोली मारने जाता है पर युयांग उसके सामने आ खड़ा होता है। वो अपने बाप की बंदूक छीनकर उन्हें गोली मार देता है। जिन्हाई वहीं ढेर हो जाता है। लिन रोते हुए बोलती है, तुमने ये क्या किया? युयांग बोलता है, मैंने तुम्हारा बदला पूरा कर दिया है, अब तुम इस दुनिया में शांति से रह सकोगी। इसके बाद युयांग चुपचाप लिन को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन लिन टोंग टोंग से मिलने जाती है। वो बोलती है, मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करूंगी। उसकी आंखों में आंसू हैं और रोते हुए बोलती है, बदला लेने के लिए मैंने बहुत झूठ बोले, लेकिन तुमसे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। इसके बाद वो पास्ट की सारी यादें याद करती है, कैसे युयांग हमेशा उसके साथ था, उसे प्रोटेक्ट किया था, प्यार किया था और उसे खुशी दी थी। और इन्हीं यादों के बीच हमारी कहानी खत्म हो जाती है।